फैजान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, आपकी स्ट्रगल क्या है? लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में कि आपको ये हर चीज़ बोलते हैं ना, सोने का चमचा लेके पैदा होता है। मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है। अगर मैंने वालदा का नाम यूज़ किया होता तो ऑब्वियसली मैं अभी किसी और लेवल पे होता। शादी की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। इत्तेफाकन होती, कभी कभार ऐसा होता है कि इत्तिफाकन शादी कहाँ होती है भाई? इस तरह से मैं आपसे क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी बिल्कुल समझ लो कि अरेंज लव कह लो इसको। हाँ, एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ काम किया था पहले, तो हमने ख़ानदानों को मिलवा दिया और बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर शादी हो गई। एक मेरी बेटी माशाल्लाह से, जी की बेटी है माशाल्लाह, बड़ी होगी तो इंडस्ट्री में लाना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ बच्चा खुद बड़ा हो, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है। मैं बच्चों पे किसी भी किस्म का प्रोफेशन थोपने के खिलाफ हूँ। कुछ अरसे पहले तमाशा सीजन किया था। हाँ जी बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस था? मजा था? मोबाइल नहीं थे, बिल्कुल हट के जिंदगी थी? हाँ डेफिनेटली हट के ज़िंदगी थी, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए इतने मोबाइल फ़ोन्स के, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। ये स्क्रिप्टेड होता है कि वाकई रियल होता है? आपको उस गेम में पुप्पो का नाम किसने दिया था? ये तो मुझे नहीं पता किसने दिया था। ऑब्वियसली जब हर लोग हर नज़रिए से देखते हैं तो उसको किसी को लगा होगा कि भाई मैं पप्पू जैसा हूँ, तो उसमें आई डोंट माइंड। 5 एक्टर में आप नंबर देना चाहेंगे, कौन पहला नंबर किसको देंगे, दूसरा किसको देंगे, तीसरा किसको देंगे? मेरी क्या औकात के मैं इन सीनियर्स को नंबर दूं? शकीब भाई ने ये कहा था, बुशरा अंसारी कौन है? बुशरा अंसारी अगर वो कहने के वो नहीं जानते तो उनकी अपनी कम ज़र्फ़ी है, कम अकली है, तो उनको नहीं पता। कोई ऐसी एडवाइस दें जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए, और न्यू जनरेशन। हर चीज़ की, हर काम के पीछे मेहनत ज़रूरी होती है। उस मेहनत को करें, शॉर्टकट ना ढूंढें। जब आप मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करेंगे ना, उसका मज़ा कुछ और है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। फैजान भाई, सबसे पहले तो मैं आपसे एक ही सवाल करूंगा, मेन सवाल जो है कि आपकी स्ट्रगल क्या है? लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में कि आपको ये हर चीज बोलते हैं ना, सोने का चमचा लेके पैदा होता है, कि वैसे हुए कि आपने स्ट्रगल किए, क्योंकि आपकी वालदा का नाम माशाल्लाह बहुत बड़ा है। जी जी। तो आपकी कोई स्ट्रगल है कि आप क्लियर करें ऑडियंस को कि आपने स्ट्रगल की है? यार मैं 12 अपने इंटरव्यूज़ में ये बात क्लियर कर चुका हूँ और काफ़ी लोग ये बात समझते भी हैं कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल की है। अगर मैंने वालदा का नाम यूज़ किया होता तो ऑब्वियसली मैं अभी किसी और लेवल पे होता। लेकिन इसका अपना मज़ा है। स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज आपकी स्ट्रगल जो है ना आपको शेप करती है। तो मुझे कोई 11-12 साल हो गए अब काम करते हुए। तो मैंने थिएटर से शुरू किया। थिएटर में बहुत स्ट्रगल होती है हमारे यहाँ। अब भी जो लोग थिएटर से शुरू करते हैं उनको अंदाज़ा होगा इस बात का कि थिएटर में काफ़ी स्ट्रगल होती है। आप रिहर्सल्स करते हो, आप ऑडिशंस देते हो, और थिएटर में उस तरह से पैसा भी नहीं होता। पैसा नहीं। तो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, पैसे कम होते हैं, लेकिन उसका अपना मज़ा है। तो उस चीज़ ने बहुत सिखाया है और वो स्ट्रगल रही है मेरी 2, ढाई, 3 साल मैंने सारा काम किया। उसके बाद टीवी पे मौका मिला, फिर फिल्म पे मौका मिला। तो एक जर्नी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। थिएटर अब भी करते हैं आप? यार अब मौका नहीं मिलता। बहुत सारे लोग कहते हैं करने को, दिल भी चाहता है करने का, लेकिन मौका नहीं मिलता। उतना टाइम निकालना ज़रा मुश्किल होता है कि 3-4 महीने निकाल के एक प्रोजेक्ट को दिया जाए। अच्छा, मज़ा किस में आता है फैजान भाई? थिएटर में मज़ा ज़्यादा आता है कि वाकई क्या ये जो एक्टिंग है आप जो टीवी में ज़्यादा मज़ा आता है कि थिएटर में मज़ा ज़्यादा? देखें, मैं ये कहता हूँ कि थिएटर जो है ना बेसिकली एक एक्टर्स मीडियम है। तो जब आप थिएटर में काम कर लेते हो ना, तो आपको कैमरा पे काम करने में उस तरह से मज़ा नहीं आता, क्योंकि कैमरा आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बाउंड कर देता है। हम इतना कैमरे में आ रहे होते हैं, लेकिन थिएटर में आप पूरी अपनी बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो। आप उछल कर सकते हो, कूद सकते हो, चिल्ला सकते हो और डांस कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो थिएटर बेसिकली एक एक्टर्स मीडियम है, तो थिएटर में बड़ा मज़ा आता है काम करने में। आपके थिएटर एक तरीके से एक्टर भी बनाता है? एब्सोल्युटली, बहुत कुछ सीखने को मिलता है थिएटर से। जो लोग थिएटर से सीख के आते हैं उनके लिए टीवी और कैमरे का जो मीडियम है ना, वो ज़्यादा आसान हो जाता है। यस। शादी की आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हुई, क्या हुआ? वैसे ही हुई जैसे सबकी होती है। होती है, अरेंज होती है, लव मैरिज होती है, इत्तेफाकन होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि इत्तिफाकन शादी कहाँ होती है भाई? हो जाती है इत्तेफाकन, हो अच्छा? बहुत शादी होगी, मतलब ऐसे हो जाती है जैसे बोलते हैं कि 1 वीक के अंदर हो जाती है। कुछ जगहों पे होता है ना अर्जेंट बेस पे हो जाती है। हाँ। इस तरह से मेरा आपसे क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? मेरी बिल्कुल समझ लो कि अरेंज लव कह लो इसको। अच्छा। हाँ, एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे के साथ काम किया था पहले, और फिर उसके बाद ये हुआ कि करते करते ऐसा लगा कि हम शादी कर सकते हैं, तो हमने ख़ानदानों को मिलवा दिया और बस अल्हम्दुलिल्लाह फिर शादी हो गई। तो कैसी जिंदगी गुजर रही? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त, मजे में। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। 8 साल हो गए माशाल्लाह। 8 साल हो गए माशाल्लाह। हाँ। तो बच्चे आपके एक मेरी बेटी माशाल्लाह से। जी जी। कितने साल की हो गई? वो 3.5 साल की। हाँ जी। आप इंडस्ट्री को इस टाइम, जो आपकी बेटी है माशाल्लाह बड़ी होगी, तो इंडस्ट्री में लाना चाहेंगे कि इससे दूर रखेंगे? कुछ लोग होते हैं ना, बच्चों को इंडस्ट्री से दूर कर देते हैं, और कुछ चाहते हैं कि आ जाए, हमारे माँ बाप की
जो वो कर रहे हैं वो हम भी करें। हाँ, तो आप क्या रखते हैं? अच्छा, असल में मेरा ना दोनों तरफ वो है कि ऐसा भी नहीं है कि मैं लाना चाहूँगा और ऐसा भी नहीं है कि मैं रोकना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ बच्चा खुद बड़ा हो, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है, हर बच्चे का फोकस अलग होता है, हर बच्चे की पसंद नापसंद अलग होती है। तो अगर वो बड़े होकर कहती है कि मुझे ये करना है तो मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं है, और अगर वो बड़े होकर कहती है कि मुझे नहीं करना, मुझे उसमें भी कोई मसला नहीं है। मैं बच्चों पे किसी भी किस्म का प्रोफेशन थोपने के खिलाफ हूँ, थोपना नहीं चाहिए किसी। मतलब मेरी तरह ही है, जैसे मैंने बोला हुआ जो दिल चाहे बन जाओ। हाँ, जो दिल चाहे करो, क्योंकि जिंदगी ऐसी है। अगर आपका इंटरेस्ट होता है ना, अगर आपका इंटरेस्ट ही आपका काम बन जाए तो वो काम आसान हो जाता है। आसान हो जाता है। हाँ। और आपने अभी कुछ अरसे पहले तमाशा सीजन किया था। हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस था? मजा था? मोबाइल नहीं थे, बिल्कुल हट के जिंदगी थी, कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, डेफिनेटली हट के जिंदगी थी, क्योंकि हम यूज्ड टू हो गए इतने मोबाइल फोन्स के, उसके बगैर हम रह नहीं सकते। लेकिन बहुत मज़ा आया मुझे, बड़ा कुछ सीखा मैंने उससे, और 50 दिन बगैर मोबाइल फ़ोन के, और बड़ा एंजॉय किया हमने। बड़ा मज़ेदार प्रोजेक्ट था वो, अच्छा लगा। ये स्क्रिप्टेड होता है कि वाकई रियल होता है? बहुत से लोग ये कंफ्यूज, यहाँ तक के मैं भी, लोग समझते हैं कि सारा स्क्रिप्टेड है, कि वाकई ये रियल होता है, ये स्क्रिप्टेड होता है? कुछ 100% रियल होता है, उसमें कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता। नहीं, क्योंकि स्क्रिप्टेड वो हो नहीं सकता, वो फॉर्मेट स्क्रिप्टेड हो नहीं सकता कि 24 घंटे आप किसी को स्क्रिप्ट कर नहीं सकते। तो आपका अपना उसमें नज़र आता है, और हाँ, वो दिखाते खाली 1 घंटा है उसमें से, लेकिन ये कि बिल्कुल अपना आप उसमें होता है, और बहुत मज़ा आता है करने में। थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन ये कि अगर आप मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो या मेंटली स्ट्रांग हो तो आप एंजॉय कर सकते हो। आपको उस गेम में पुप्पो का नाम किसने दिया था? ये तो मुझे नहीं पता किसने दिया था। ऑब्वियसली जब हर लोग हर नज़रिए से देखते हैं तो उसको किसी को लगा होगा कि भाई मैं पुप्पो जैसा हूँ, तो उसमें आई डोंट माइंड एट ऑल। मुझे तो नहीं लगा, इसलिए बोला। देखें, आपका अपना नज़रिया है, किसी का नज़रिया अगर वैसा है तो क्या कह सकते हैं। मुझे कहीं से नहीं लगा, आपसे मिला। हाँ, नहीं, वो देखें, मैं वही कह रहा हूँ ना, हर किसी का नज़रिया होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ग्लास अगर आधा हो तो कुछ लोग उसको हाफ एम्प्टी देखते हैं, कुछ लोग हाफ फुल देखते हैं। तो आपकी मर्जी, आप उसको कैसे देखते हो। अच्छा, आपने जब शुरू में आए थे, अब मुझे आपका वो ड्रामा याद है जिसमें आपकी बड़ी दाढ़ी थी, ड्रामा याद नहीं आ रहा मुझे, बहुत अच्छा ड्रामा, जिसमें यार एक्टर का नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें ट्रेन का सफर था, वो आपने जो भाई बने थे माया अली के। जी, उसका नाम था मेरा नाम यूसुफ है। हाँ, मेरा नाम, मेरा फेवरेट था। उसमें आपकी बिल्कुल हेल्दी से बिल्कुल, हाँ। आप टोटली बिल्कुल चेंज हो गए। क्या किया ऐसा? बिल्कुल यार, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लगता है टाइम के साथ आप ग्रूम भी होते हो, और अपने ऊपर आपको काम करना भी चाहिए। अक्लमंद लोग वही होते हैं जो आसपास से सीखते हैं, और हमारे यहाँ एक रिक्वायरमेंट है। और मुझे लगता है हेल्थ जो है वो आपका अपना कंसर्न है। अगर आप काम नहीं भी करते, अगर आप एक्टर नहीं भी हो, तो मैं लोगों को कहता हूँ कि अपनी हेल्थ को सीरियस लेना चाहिए। मैं ओवरवेट था एक ज़माने में, मैंने मेहनत करके उसको कम किया, अब कोशिश करता हूँ कि उसको मेंटेन करूँ। फैसल कुरैशी को फॉलो नहीं किया? उनको पहले उनका बिल्कुल फॉलो किया, ना सिर्फ फैसल भाई बल्कि एजाज भाई, फहद भाई, ये सब बड़े अपने डाइट को लेकर कॉन्शियस होते हैं, और इनसे मैंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ली है। अच्छा, ये मैं भी डाइट करता हूँ, ये 6 महीने बाद, मतलब इंसान होता है ना, शुरू में मुश्किल होता है, अभी यूज टू हो जाता है। हाँ। लेकिन जब ब्रेक आता है ना, अभी मेरे में ब्रेक आया, आप देख रहे हैं ना, वजन बढ़ा हुआ है, बिल्कुल ब्रेक, जब उसके बाद वापस इन होना ना बहुत मुश्किल होता है। जब ब्रेक आ जाता है, अभी मेरा 2-3 महीने का ब्रेक आया हुआ है, हाँ। तो अब 2-3 महीने में बिल्कुल अब ये बोलते ना पहला स्टेप लेना, हाँ। वो बहुत मुश्किल होता है। आपके साथ ऐसा होता है कि ब्रेक आ जाए? नहीं, मेरे साथ नहीं होता। एक्चुअली मैं उन लोगों को, जो लोग डाइट करना चाहते हैं या वजन कम करना चाहते हैं, उनको मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो डाइट में ब्रेक नहीं आ सकता। इट शुड बी अ लाइफस्टाइल चेंज। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 3 महीने डाइट करूँ और 3 महीने डाइट ना करूँ। ये आपकी अपनी सेहत के लिए ख़राब है कि आप बार बार वजन कम कर रहे हो, बार बार वजन बढ़ा रहे हो। हाँ, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप एक ही दफ़ा वजन कम करके उसको अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, हेल्दी खाओ, साफ खाओ। हाँ, वीक में 2 वीक में कभी एक दफ़ा आपने चीट मील कर ली, इट्स ऑल राइट। लेकिन ये 3-3 महीने के गैप्स जो है ना, ये सही नहीं है आपके लिए। जो तमाशा का हम जिक्र कर रहे थे, तो ये बिग बॉस की कॉपी तो नहीं है? नहीं, बिग बॉस से राइट्स लिए इन्होंने। मतलब वो जो उसका बेसिक फॉर्मेट है वो बेसिकली बिग ब्रदर है। अच्छा। जो बाहर हुआ, मतलब यूके वगैरह में होता है, तो बिग बॉस ने भी उनसे राइट्स लिए हैं, फिर तमाशा ने भी उनसे राइट्स लिए हैं। हाँ, तो ये तो बिल्कुल राइट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड नोन फॉर्मेट है। और तमाशा में भी आप देखते हैं कि नीचे लिखा हुआ होता है कि ये उन्होंने बाकायदा राइट्स लेकर इसको अडॉप्ट किया है। अच्छा, उसमें और इसमें अगर आप कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है तमाशा में और बिग बॉस में? अगर आप एक तरीके से लेवल देखें तो क्या डिफरेंस है उसमें, दोनों में? देखें, बिग बॉस में मुझे नहीं पता कि मेरे ख्याल से शायद 17-18 सीजन हो चुके हैं उसके, और वो अब इस लेवल पे जाके पहुंचे हैं कि उनको दुनिया देखती है। लेकिन तमाशा 3 ही सीजन्स में पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो ये हमारी अचीवमेंट है। और मुझे लगता है उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, हमारा कल्चर डिफरेंट है, सो देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस एज वेल। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें पाबंदी हैं, हम नहीं दिखा सकते, नहीं कर सकते ऑन टीवी, वहाँ कर सकते हैं। तो वो ये डिफरेंस बहुत वाजे है, लेकिन मुझे लगता है हम उसी लेवल पे, इनफैक्ट हम बेहतर भी हैं उनसे। अच्छा, हाँ।
आजकल मुझे आप पहले आदि के साथ बहुत नजर आते थे, हाँ हर जी। जगह बस आप दोनों ही आते थे। हाँ। अब क्या वजह है कि आप दोनों शो भी आप लोगों के अलग होते हैं, ज्यादातर आते भी साथ नहीं है। हाँ। इसकी क्या कोई बीच में कोई प्रॉब्लम है क्या? वाकई बस बोलते हैं ना क्या हो सक्सेस होने के बाद ज्यादातर जितना मैंने देखा है, हाँ। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ, हाँ। जब सक्सेस हो जाते हैं अलग क्यों हो जाते? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात सिर्फ ये कि मेरा फोकस थोड़ा एक्टिंग की तरफ भी है। आदि को आप एक्टिंग करते हुए कम देखते हैं, उसका फॉर्मेट शोज़ की तरफ ज़्यादा फोकस होता है। वो जीतो भी करता है, वो हर लम्हा पुरजोश भी करता है। क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि एवरी नाउ एंड देन वो हर लम्हा पुरजोश पे होता है, तो वो बहुत ऑक्यूपाइड होता है। लेकिन हाँ, काम हमारा साथ काफ़ी अरसे से नहीं हुआ, लेकिन दोस्ती अभी भी वैसी ही है, हम मिलते भी वैसे ही हैं, आउटिंग भी वैसे ही करते हैं। हाँ, हम चीज़ें पोस्ट नहीं करते दूसरे लोगों की तरह। मेरे ख्याल से सच्ची दोस्ती वही होती है कि आपको चीज़ें पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कॉमेडियन बिल्कुल आपने छोड़ दी? क्या बोलना सीरियस करता हूँ, कॉमेडियन करते हैं आप? नहीं, कॉमेडी में अभी भी करता हूँ। अगर कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए तो मैं बिल्कुल करता हूँ, ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। किसी ने दिल तोड़ा आपका इंडस्ट्री में, कोई ऐसा वाकया हुआ जिससे आप मतलब ये एक सामने से आ जाए या मैं यहाँ से चला जाऊँगा? अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत काम से काम रखता हूँ अपना, ख़ास तौर पे सेट पे जब मैं होता हूँ तो मैं ज़्यादा घुलता मिलता नहीं हूँ। अगर मुझे लगता है कि मेरी वाइब मैच नहीं हो रही तो मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता। जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कोलीग्स हैं वो कोलीग्स हैं। इंडस्ट्री में बेस्ट फ्रेंड है कोई आपका? आदि है ना। आदि है, इसके अलावा ये तो हम जान बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे काम करके दोस्ती बहुत। अली अब्बास एक हैं, वसीम अब्बास साहब के बेटे, बहुत अच्छी दोस्ती मेरी उससे। ऑन एंड ऑफ हम बातचीत भी कर रहे होते हैं, मुलाकात भी हो रही होती है, तो बड़ी अच्छी दोस्ती उससे मेरी। आप लोगों ने रेडी स्टेडी को शो बंद क्यों किया? क्या रीजन हुआ? यार हमने तो बंद नहीं किया, हम तो उसमें एक्टर्स थे। प्रोड्यूसर्स की मर्जी थी, उन्होंने कहा कि बंद करना है तो उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन शो तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा था। 3 साल हमने किया और बहुत लोगों को पसंद आया। 3 सीजन्स किया अलग अलग। हाँ, लेकिन ये कि वो प्रोड्यूसर की कॉल होती है इन चीज़ों में, आप नहीं कुछ बोल सकते उसमें। उनको लगा कि बंद करना चाहिए तो उन्होंने बंद कर दिया। तो अगर आपको वापस ये ऑफर मिले तो आप करेंगे दोबारा? व्हाई नॉट, करेंगे, जरूर करेंगे। अदनान सिद्दीकी या सलमान खान? बिग बॉस में तो सलमान खान है, अदनान सिद्दीकी तमाशा में। तो अगर आप इन दोनों में सबसे अच्छा होस्ट कौन सा है दोनों में, अगर आप रैंक देते? यार मुझे लगता है अदनान भाई बहुत अच्छा करते हैं होस्ट, और वो जो बादशाह। वजह तो नहीं है पाकिस्तान की, और अगर ये वजह है तो उसमें बुराई क्या है? बुराई तो कोई नहीं है। बस फिर नहीं, मैं बात कर रहा हूं, मैं तो हमेशा पाकिस्तान टैलेंट को सपोर्ट करूंगा। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, मुल्क नहीं देखा जाता, टैलेंट देखा जाता है। हाँ, नहीं, अगर आप दोनों के टैलेंट की बात करें तो अदनान भी इज अ फार बेटर होस्ट देन सलमान खान। सलमान खान को तो मैंने सुना है वो एक लाइन पूरी नहीं बोल पाते सही से, और वो उनको देख के टेलीप्रॉम्प्टर पे बोलना पड़ता है, लेकिन अदनान भाई सब इम्प्रोवाइज्ड और उसी वक्त एट द स्पॉट बोलते हैं, तो डेफिनेटली अदनान भाई। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमारी इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम जो जब से मैं इन होने की कोशिश की और इन हुआ हूँ, जहाँ तक मैं इन हुआ हूँ, मैं यूएसए से आया हूँ, सही है। उधर जैसे शाहरुख खान भी है, सलमान खान भी है, अगर वो कैमरामैन भी है ना, ये हमने देखी भी, मैं आपको देखी भी चीजें बता रहा हूँ, वो उसको ऐसी इज्जत देते हैं कि वो उनके लिए स्टार है। सही है। यहाँ की जो इंडस्ट्री है, हालांकि वो बड़ा हो या ना हो, मतलब उनमें वो वाइब्स नहीं है। क्यों हम इतनी इस चीज में पीछे क्यों है? वहाँ का सुपरस्टार शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, कैमरामैन से भी ना ऐसी, ये मैं आपको देखी हुई चीजें आपको बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस वाली, वो आपको ऐसे देंगे कि यार आप उनके लिए कुछ हो नहीं। लेकिन यहाँ का जो हमारी सेलिब्रिटी है वो आपको वाइब्स क्यों नहीं देती? यार मुझे ऑनेस्टली नहीं पता कि आपका किसके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन मैं हमारे जितने सुपरस्टार्स हैं, आप स्टार है ना, देखिए सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ के जितने सुपरस्टार्स हैं, मेरे ख्याल से हुमायूं भाई बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, फहद भाई, फैसल भाई, मैंने इन सब के साथ ट्रैवलिंग भी की है, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग भी की है, लोकल ट्रैवलिंग भी की है, डोमेस्टिक। मैंने इन लोगों को किसी से ना बदतमीज़ी करते देखा है, ना किसी को मना करते देखा है, चाहे वो पिक्चर्स हों, चाहे सेल्फीज़ हों, चाहे ऑटोग्राफ्स हों, इवन ऑन सेट मैंने नहीं देखा कि इनको किसी से कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो। तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं, बट ये कि मुझे कोई फ़र्क नहीं फील हुआ। मैंने बॉलीवुड वालों को नहीं देखा एज सच, लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो बहुत हम्बल है, इसी तरह मैंने हमारे स्टार्स को भी बहुत हम्बल पाया है और बहुत स्वीट पाया है। तो इसमें आई डोंट थिंक देयर इज अ डिफरेंस। इंडिया ने पाकिस्तान के टॉप सेलिब्रिटी को बंद कर दिया, मतलब बैन कर दिया, सॉरी आप, तो उस पे आपका क्या ख्याल है? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमेशा मैंने कहा है कि आर्ट को और पॉलिटिक्स को अलग अलग होना चाहिए। देयर इज़ नो पॉइंट कि आप दोनों को मिला दें। इसी तरह हम क्रिकेट भी बैन कर दिए हमने, अब हम आर्ट भी बैन कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते हम सब कुछ ही बैन कर देंगे। सो आई डोंट नो कि ये पॉलिटिक्स को क्यों कंफ्यूज कर देते हैं दूसरी चीज़ों से। इट्स अनफेयर और ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं लगता इंडिया वाले तो यहाँ आते नहीं है कभी? सही है ना, वहाँ के तो आए होंगे तो 1-2 आए होंगे ड्रामे के, लेकिन हमें जैसे ही मौका मिलता है तो हम जाते हैं। तो वो लोग क्यों नहीं आते और हम जाते हैं? इसका क्या रीजन?
आई थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द अपॉर्चुनिटी। उनको शायद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई देती और हमारे वालों को वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। डेफिनेटली उनका ज़्यादा ग्लोबल रीच है, हमारी थोड़ी कम है, पैसा भी ज़्यादा कहे तो वही ना, मैं अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूँ ना। तो हमें वहाँ जाके लगता है ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनको यहाँ लगता है इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है। बस आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस। मजाक रात में जो नुमान एजाज शो होस्ट करते थे और अब इमरान अशरफ करते हैं, तो आप अगर देखेंगे तो दोनों में से ज़्यादा कौन अच्छा है? यार दोनों में से ज़्यादा अच्छा, ये तो मैं अनफेयर हो जाएगा। देखो एक कंपैरिजन जो होता है ना वो बराबर के लोगों का होता है। नुमान सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बहुत सीनियर है। इमरान उनके मुकाबले में उतना सीनियर नहीं, लेकिन इमरान बहुत अच्छा शो होस्ट करता है। मैं अभी रिसेंटली मुज़ाकरात से होके आया हूँ, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम। इमरान बहुत अच्छा होस्ट है और नुमान भाई है। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया मुझे, दोनों के साथ मज़ा। मैंने तो नुमान भाई के साथ भी मैंने शो किया है एक और चैनल पे। तो नुमान भाई बहुत अच्छे होस्ट हैं डेफिनेटली। लेकिन उनकी होस्टिंग में आपको डिफरेंस क्या लगा? मतलब पहले आप दोनों शो में गए, राइट? देखिए दोनों का अपना स्टाइल है। अच्छा, होस्ट का ना अपना स्टाइल होता है, होस्ट अपने तरीके से शो को लेके चलता है। तो नुमान भाई अपने तरीके से शो को लेके चलते हैं और इमरान अपने तरीके से लेके चलते हैं। दोनों अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त है। फैजान भाई, आपने मज़ाकरात भी किया, उधर के जो कॉमेडियन हैं पंजाब साइड के और सिंध साइड के, क्या डिफरेंस है उनमें? आई थिंक वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ जुगत चलती है। कराची में डिफरेंट सीन है, यहाँ के जो हमारे कॉमेडियंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है। लाहौर में या पंजाब में ज़रा तंज़ो मज़ा मुख्तलिफ है, कराची में या सिंध में थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। वो लोग भी बहुत शार्प हैं और वो बैक टू बैक एक ही चीज़ को घंटों तक बात कर सकते हैं। यहाँ भी मुख्तलिफ है, यहाँ इस तरह के जो लोग हैं, हमारे जो कॉमेडियंस हैं यहाँ के, वो लेजेंड्स हैं सारे। मतलब ये सारे लोग बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई कंपैरिजन ज़रा करना मुश्किल है दोनों में। लेकिन इनमें ये मैंने फील किया, हो सकता है मैं गलत हूँ, वहाँ के जो कॉमेडी में थोड़ी बदतमीजी नहीं लगती और यहाँ के जो कराची की वो क्लीन करते हैं। मतलब बच्चा भी देख ले, मतलब घर में हर अफराद देख ले। हाँ। तो इधर में उनमें आपको ये चीज़ महसूस हुई? अच्छा, मुझे तो बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। वो शो ऑन एयर भी मौजूद है, उसमें मुझे कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि वो बदतमीजी कर रहे हैं। वो एक बात को अगर आप वही ना, आप किस तरह, आपकी अप्रोच क्या है, अगर आप उसको एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे कहीं फील नहीं हुआ कि वो बदतमीजी करते हैं। आपको कॉमेडी एक्टिंग ज़्यादा पसंद है या सीरियस एक्टिंग पसंद है? क्या आपको अगर ऑप्शन मिले तो किस पे जाए? यार मुझे सीरियस एक्टिंग ज़्यादा पसंद है। एज एन एक्टर मुझे सीरियस एक्टिंग ज़्यादा पसंद है जी। तो ज़्यादा एंजॉय करता हूँ उसको करते हुए। कभी सोचा कि यार कोई शो लॉन्च करूँ, कॉमेडी शो लॉन्च करूँ, कभी जहन में आती नहीं है बात है? जाहिर सी बात है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं जहन में कि आप करें, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलता कि आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करके उसको प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली दिमाग चल रहा होता है चीज़ों को लेके। तो सोचता हूँ कि कभी कुछ करूँ, लेकिन फिर मौका नहीं मिलता। इसमें आप क्या कहेंगे, आजकल जो सोशल मीडिया चला है, एक ऐसी हवा है कि 2 दिन में सुपरस्टार बना देती है बंदे को, यहाँ से वहाँ ले जाती है। और हम जो टीवी पे लोग 10-10 साल से, जैसे आपने कहा ना, स्ट्रगल लोग करते हैं, कोई इसमें, आपने भी जैसे आपने कहा 12 साल की है ना, राइट? तो वो बंदा, बच्चा या बंदा कोई भी हो, वो 2 महीने में सुपरस्टार बन जाता है और लग्जरी लाइफ जी रहा है। तो ये अनफेयर है उसके लिए जो 12 साल मेहनत कर रहा है, या उसका नसीब अच्छा है जो 2 साल में वो उस मुकाम पे पहुंचा हुआ जो पूरी दुनिया घूम रहा है? नहीं, अनफेयर क्यों है? अनफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आप अपनी खुद चूज करते हैं कि मैंने क्या करना है। अगर एक ही जगह पे पहुंचना है और आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको बाइक पे जाना है और मैं डिसाइड करूं कि मुझे गाड़ी पे जाना है और मैं आपसे पहले पहुंच जाऊं, तो ये अनफेयर तो नहीं है। आपने डिसाइड, अगर कोई लोग सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वो जल्दी करके सक्सेस अगर पा लेते हैं तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। अगर कोई कहता है कि नहीं जी मैंने टीवी पे ही काम करके इसी रास्ते से जाना है, तो वो उसका मसला है। आप क्या सोचते हैं कि जो ड्रामा है आजकल आ रहे हैं, एक वक्त ऐसा नहीं आएगा 10 साल बाद, 15 साल बाद या 5 साल बाद कि टीवी तो घर से खत्म हो गया? सही है ना, टीवी आप हर चीज मोबाइल में ही है। जो नया बच्चा है ना, जैसे 14, मेरा जो एक्सपीरियंस यहाँ पे हुआ है पाकिस्तान आकर, जो नया बच्चा है ना 15 साल का, या हम जैसे ड्रामे आपको जानते हैं, हमारी जनरेशन वो स्पेशल कुरैशी को जानते हैं, अदनान सिद्दीकी को जानते हैं। अब जो 16 साल का बच्चा है ना, वो एक्टर को नहीं जानता। अब ये जो जनरेशन बड़ी होगी, जब 35 साल की होगी, 40 साल की, ड्रामे दिखेगा कौन? इसमें आपने क्या, जो मैंने फील किया मैंने आपको कह दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि टीवी कभी भी ऑब्सोलीट हो सकता है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है फिलहाल हमारे यहाँ टीवी देखा जाता है। इनफैक्ट हमारा जो टीवी का काम है वो बाहर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आप ट्रैवल करें, मैं यूएस जाता हूँ या मैं कनाडा जाता हूँ या यूके जाता हूँ, वहाँ लोग पहचानते हैं आपको आपके टीवी की वजह से। देखते भले ही वो फ़ोन पे, लेकिन आपका टीवी का फॉर्मेट अच्छा खासा देखा जाता है। और मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत जल्द यहाँ से टीवी ऑब्सोलीट हो सकता है। आई थिंक इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उस तरह से उतने मजबूत नहीं हैं अभी, या हमारे जो, जैसे हमारे पास नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन प्राइम जैसी चीज़ें कोई है नहीं।
क्रिकेट पसंद करते हैं, मैंने सुना बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा, जुनून की हद तक। ऐसे ही है। कौन सा फेवरेट है क्रिकेट जी, वो स्टार कौन सा फेवरेट बॉलर? इस वक्त तो यार बाबर आजम। बाबर आजम। एब्सोल्युटली। जो डाउनफॉल यार उस पे आजकल किसका नहीं होता डाउनफॉल यार, बड़े से बड़े प्लेयर्स का डाउनफॉल होता है, और उसको डाउनफॉल नहीं कहते, एक आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है प्लेयर, और वो अपनी टेक्निक पे, अपनी चीज़ों पे बेहतर काम करके वापस आता है। कौन सा एक प्लेयर बताते हैं जो जिसका कभी सब पे आया ना, तेंदुलकर हो या ब्रैडमैन हो या जावेद मियांदाद हो या ब्रायन लारा हो, पॉन्टिंग हो, जी जितने बड़े नाम हैं, ये सब कभी आउट ऑफ फॉर्म हुए और फिर फॉर्म में वापस आए। लेकिन मुझे आप क्रिकेट पे शो करते हैं कोई टीवी में? मैंने किया है जी बिल्कुल किया। कौन सा किया? मैंने 4th अंपायर किया AR पे फात भाई के साथ, दो साल वो किया हमने। उसके अलावा मैंने दराज पे एक दफ़ा पूरा PSL कवर किया था, तो अच्छा खासा क्रिकेट पे किया। जो टीवी पे शो करते हैं सही है ना, जो आपने भी देखा होगा, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, आपको शायद आता हो, पर्सनल अटैक करते हैं और जो होस्ट है उनके सामने चल रहा होता है। अब होस्ट की जिम्मेदारी है या नहीं है? अब वो रेटिंग के लिए करते हैं या किस लिए करते हैं मुझे नहीं पता, इसमें आप क्या कहेंगे? देखें, आप किसी की ज़बान नहीं रोक सकते, किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते। होस्ट जहाँ तक मैनेज कर सकता है वो करता है, और पर्सनल अटैक्स डेफिनेटली नहीं होने चाहिए, किसी पे भी नहीं होने चाहिए, ना सिर्फ बाबर आजम बल्कि किसी पे। देखें, एट द एंड ऑफ द डे वो आपका ही स्टार है, आप ही का झंडा पहन के वो खेलता है, आप ही को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया उसके गुण गाती है। अगर वो आउट ऑफ फॉर्म है, यही वो असल वक्त होता है जिसमें आप अपने स्टार को सपोर्ट करते हैं, और आपको करना चाहिए। सो आई डोंट थिंक कि पर्सनल अटैक किसी को भी करना चाहिए, लेकिन होस्ट की जिम्मेदारी भी एक हद तक होती है। आप किसी भी एनालिस्ट का या जो लोग हमारे सीनियर्स बैठे होते हैं उनका मुंह तो नहीं रोक सकते। क्रिकेट आप फॉलो कितने साल से कर रहे हैं? बचपन से कर रहा हूँ। अच्छा, बचपन से कर रहे हैं। एक मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब पहले जो वसीम अकरम, वकार यूनुस, ये 400 500 विकेट तक पहुंच जाते थे, अब जो बॉलर आ रहे हैं उनका शॉर्ट टाइम है। हसन अली आया था, कुछ विकेटों के बाद खत्म, मतलब 200 भी टच ही नहीं कर पा रहा। अब मेरे ये जहन में आता है यार, ये पहले के लोग 500 400, शुएब अख्तर टच करते थे, टच ही नहीं करते, उसको 100 के बाद तो समझो खत्म। मोहम्मद आमिर आया था, उसका तो केस ही दूसरा। शाहिन शाह अफरीदी कितना अरूज पे जा रहा था, कैसे अब उसका भी जवाल शुरू। लेकिन हम 3-4 साल बाद उनका जवाल क्यों शुरू हो रहा है? देखिए, पहले ना इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, पहली बात तो ये, पहले इतनी लीग्स नहीं थी, इतनी क्रिकेट नहीं थी। हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे, या तो वो इंटरनेशनल खेलते थे या वो फर्स्ट क्लास खेलते थे, इक्का दुक्का कोई जाके काउंटी खेल लिया करता था। लेकिन अब इतनी लीग्स हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट कम है, लीग्स ज़्यादा है, तो उस लीग्स में आपकी जाहिर सी बात है, आपकी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होती, आपकी फिटनेस उस तरह से नहीं होती, इसलिए जो है ना वो हर चीज़ शॉर्ट लिव्ड हो गई है। और ना फॉर्मेट का फ़र्क था, पहले टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट होती थी, अब T20 भी आ गया है, T10 लीग भी आ गई है, तो वो क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपकी रिकवरी कम हो गई है। अब आप जेम्स एंडरसन को ले लें, 20 साल से एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है, अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, वो अभी भी आउट कर रहा है, तो उसकी वजह ये कि वो लीग्स नहीं खेलता, वो कहता है मुझे लीग्स नहीं खेलनी। सो आई थिंक वो अब हर किसी के गोल्स मुख्तलिफ हो गए हैं, क्रिकेट के फॉर्मेट्स चेंज हो गए हैं, तो आप ज़्यादा फॉर्मेट्स खेलोगे तो आप ज़्यादा प्रोन टू इंजरी हो जाओगे। जैसा कि PSL सवाल पे शुरू हुआ है, उनके ऑनर, एक जो फ्रेंचाइज के ऑनर है अली तरीन, उन्होंने भी अपने पॉडकास्ट में कहा, पहले हम 3-4 तक तो ऊपर जा रहे थे, 5 के बाद हम मुसलसल डिक्लाइन पे गए। और कराची किंग के सलमान इकबाल ने भी वसीम बदावी के पॉडकास्ट में कहा है कि ये टाइम सही नहीं था कहने का, तो इसका मतलब PSL डिक्लाइन पे तो जा रही है। यार मुझे नहीं लगता कि डिक्लाइन पे जा रही है। अली तरीन ने कुछ और चीज़ नोटिफाई की थी, बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि इतनी बड़ी लीग है तो उसको जीतो पाकिस्तान पे जाके अपनी ट्रॉफी अनवील नहीं करनी चाहिए थी। यहाँ तक कि मुझे नहीं पता अली तरीन को ये बात मालूम है या नहीं, लेकिन जीतो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला शो है, ख़ासतौर पे रमज़ान में जिस तरह वो देखा जाता है, कोई और शो नहीं देखा जाता। तो आई डोंट नो कि उन्होंने ये क्यों कहा, उनको शायद अंदाज़ा नहीं था इस बात का, और उनका ये मकसद नहीं था मेरे ख्याल से। बट मुझे नहीं लगता कि PSL डिक्लाइन पे जा रहा है, क्योंकि प्लेयर्स बाहर से आते जा रहे हैं बड़े। अब इस दफ़ा डेविड वार्नर भी खेल रहा है जो पहले कभी नहीं आया था, सो कैसे डिक्लाइन हुआ है? आई डोंट थिंक इट्स अ डिक्लाइन। कराची में पब्लिक क्यों नहीं आती स्टेडियम? पूरे स्टेडियम खाली। देखें कराची में पब्लिक ना आने की रीज़न ना 2-4 और हैं। आप कभी स्टेडियम जाने की कोशिश करें तो एक लास्ट एक्सपीरियंस, हाँ, तो देखिए, एक तो जो ट्रैफिक से गुजरना पड़ता है और जो एक इसका प्रोसीजर है वो थोड़ा सा मुश्किल है। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कराची में लोगों के ना आने का, वो ये है कि आप महंगे से महंगा टिकट ले लें, लेकिन वो जो व्यू है वो उस तरह से नहीं जैसा कि स्टेडियम में होना चाहिए। दूसरे ममालिक में अगर आप जाएं, या इवन अब जो लाहौर में चीज़ें चेंज हुई हैं कदाफ़ी स्टेडियम में, वहाँ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा हो गया। तो आई थिंक PCB को इस पे काम करना चाहिए कि जो कराची में स्टेडियम है उसमें से वो जो जंगले लगे हुए हैं वो हट जाएं और लोग ज़रा बेहतर तरीके से देख सकें। तो आई एम श्योर पाकिस्तान कराची में लोग डेफिनेटली जाके देखेंगे। अच्छा फैजान भाई, अब आपके आएंगे घर पे, ओके, सही है, आपकी वाइफ भी माशाल्लाह एक्टर है, राइट, आप भी हैं,
तो कभी इस मामले में तू में होती है यार, कभी बोलते हैं ना आपको भी शूट पे जाना, उन्हें भी शूट पे जाना है, तो कभी ऐसा हुआ कि यार आप रुक जाओ मैं रुक जाऊँ, मैनेज कैसे करते हैं आप? भाई कोशिश हमारी यही होती है कि हम ऐसे काम करेंगे कोई ना कोई एक घर पे हो, लेकिन डेफिनेटली कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों को काम करना पड़ता है, तो फिर हमारे पास वहाँ की अम्मी है, नानों के पास चली जाती है हमारी बेटी, या फिर मेरी अम्मी है दादों के पास रुक जाती है, तो वो इजीली मैनेज हो सकता है। अगर आप मैनेज करना चाहें ना तो दुनिया की हर चीज़ मैनेज हो सकती है, अगर आप करना चाहें तो। अम्मी की कभी हेल्प ली आपने? माशाल्लाह वो इतना बड़ा नाम है उनका, वो ड्रामा था ये जिंदगी है, उनको मैंने फर्स्ट टाइम वहाँ देखा था, वो छा गई थी। तो कभी उनसे हेल्प मिली आपको एक्टिंग में, बेटा ये गलत कर रहे हो? कभी ऐसा होता है यार ये सही करो ये गलत करो, कभी ऐसा होता है? हाँ, वो सीन, वो जाहिर सी बात है, वो ड्रामास देखती हैं अच्छे खासे, और अच्छा सीन होता है तो वो तारीफ भी करती हैं, अगर अच्छा नहीं होता वो बता देती हैं कि इसमें ऐसे काम करना चाहिए, थोड़ा ऐसे कर लो थोड़ा ऐसे कर लो, चीज़ डेफिनेटली टिप्स मिलती हैं उनसे, सीखने को मौका मिलता है। और वाइफ से भी हम दोनों के पास टाइम नहीं होता कि हम टीवी देखें ऑनेस्टली। अच्छा। अगर देखते हैं तो बता देते हैं एक दूसरे को कि यार ये अच्छा लग रहा है और ये अच्छा नहीं लग रहा। और अभी एक वाकया ऐसा हुआ था, डकी भाई ने ये कहा था बुशरा अंसारी कौन है, बुशरा अंसारी, तो ऐसे कमेंट देने चाहिए क्या नहीं देने चाहिए? और दे रहे तो ये नए आने वाले बच्चों को क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी लीजेंड है। कौन नहीं जानता बुशरा अंसारी? कोई नहीं जानता, हर बंदा जानता। बस हर इंसान अपने ज़र्फ के हिसाब से बात करता है, तो अगर वो कह रहे हैं कि वो नहीं जानते तो उनकी अपनी कम ज़र्फी है, कम अकली है कि उनको नहीं पता। चलें आपसे फैजान भाई, हम अब आप चाहेंगे स्पीड ट्रैक पे। ओके सही है जी, ये गेम है छोटा सा, तो आपको फटाफट उसमें से एक चुनना है। ठीक है सर, रेडी है सर? जी सर। फैसल कुरैशी या फहाद मुस्तफा? एक्टिंग में कह लें। एक्टिंग में डेफिनेटली फैसल भाई, सीनियर है तो फैसल भाई। अच्छा, फैसल भाई शफकत खान? फैसल भाई महाब आमिर? एक्टिंग में जी फैसल भाई। एक्टिंग में फैसल भाई। परवीन अकबर आदि? परवीन अकबर। और आप ये बताइए, फैसल कुरैशी में और अदनान सिद्दीकी और एजाज असलम, हमायूं सईद, नुमान एजाज, इन 5 एक्टर में आप नंबर देना चाहेंगे, कौन पहला नंबर किसको देंगे, दूसरा किसको देंगे, तीसरा किसको देंगे? मेरी क्या औकात के मैं इन सीनियर्स को नंबर दूं? एक आपकी राय दे सकते हैं ना, चले ना बोले, अपनी राय तो दे सकते हैं ना। इसमें अगर आप रेट करना शुरू करें तो सबसे पहले नुमान भाई, नुमान एजाज, हाँ जी, जी। फिर फैसल भाई, फिर हुमायूं भाई, फिर अदनान भाई, फिर एजाज भाई। और आपको अपना कौन सा देंगे? मैं इनके 5 थे ना, तो इसमें 2 0 आगे लगा दे। 500वें नंबर पे हूँ। नहीं भाई, ऐसा क्यों अपने आप को इतना पीछे क्यों रखा हुआ? भाई इतने सीनियर्स हैं, इनसे मेरा क्या मतलब, आसपास भी नहीं पटक सकता इनके में भी, बहुत टाइम। कोई ऐसा वाकया हुआ है आपके साथ, कोई हॉरर, कोई ऐसी अजीबो गरीब चीज हुई हो आपके साथ, शूट पे हुई हो, घर पे हुई हो, मतलब कहीं भी हुई हो आपकी लाइफ में? मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा था, उसका नाम था साया जी। तो वो हम जहाँ शूट कर रहे थे ना, वो जगह बहुत पुरानी थी, एक हवेली हमने ली हुई थी, तो उसका एक दरवाज़ा हमेशा लॉक रखते थे। उस कमरे में जाना आना सख्ती से मना था, बाहर एक बहुत बड़ा ताला था कि वो कहते थे यहाँ मत जाया करें, और हमारी कोशिश होती थी कि हम जाहिर से होते उसके आसपास भी ना भटकें। उस घर में एक थोड़ा भारीपन था, आपको फील हो जाता है। हमें उस सीक्वेंस करना था और वो बड़ा सीरियस सीक्वेंस था और वाइंड अप था हमारा, तो हमारे डायरेक्टर साहब ने उनको रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ ये खोल दें और मुझे ये करना है, और वो हम खोल तो देते हैं लेकिन जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, सच्चा वाकया बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया, हमने पूरा पहले सीन बाहर रिहर्स किया, फिर हम वाकई जब उस कमरे गए तो उस कमरे में वाकई ऐसा भारीपन था कि वहाँ शूट करना मुश्किल हो गया था। हमने 4-8 लाइटें लगा दी थी, लेकिन वो कमरा फिर भी डार्क था, उस कमरे में एक अजीब अंधेरा था। तो मुझे पता नहीं कि शायद वहाँ डेफिनेटली कोई प्रेजेंस थी, कोई वजह थी कि वो कोशिश करने के बावजूद भी वो कमरा रोशन नहीं हो सका। तो उसमें एक अजीब भारीपन था और हमने बड़ी कोशिश की कि वो हम वहाँ नॉर्मली सीन कर सकें, लेकिन वो सीन करने में ना सबको एक फ़ील हो रहा था कि अच्छा नहीं हो पा रहा वैसा जैसा हम करना चाह रहे हैं। तो फिर हमने वो सीन चेंज किया, फिर हम बाहर लेकर गए उस सीन को, हमने कहा यहाँ नहीं होता, वो दरवाज़ा हमने बंद करवा दिया दोबारा। लेकिन वो रात भर जो है ना, वो एक फ़ील ऐसा था जैसे कोई भारीपन है हमारे साथ। ये कराची में हुआ था? ये कराची में जी। कौन सी जगह? ये गार्डन में एक घर था। अच्छा। गार्डन एरिया में घर है, बहुत बड़ा मशहूर घर है वहाँ। अच्छा। तो शूटिंग के लिए दिया जाता है? शूटिंग के लिए दिया जाता है, बिल्कुल। तो उस घर में ये प्रॉब्लम थी और मेरे ख्याल से अभी भी अगर वहाँ शूट होती है ना तो वो दरवाज़ा नहीं खोल सकते। हाँ, तो वहाँ भारीपन था अच्छा खासा। फैजान भाई ये बताइए, इसके अलावा कोई बिजनेस है आपका? यार कोई और काम आता नहीं है तो अभी तक करने की कोशिश नहीं की है। दिल चाहता है कि कोई ना कोई और काम हो, प्लान्स करते हैं, लेकिन अभी तक कोई एग्जीक्यूट नहीं किया। जब करेंगे तो पूरी दुनिया को बताएंगे। फैजान भाई आपने ये नहीं बताया, सूफीज़म में आपका कितना इंटरेस्ट है? देखिए, सूफीज़म एक टर्म है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछे जाए कि रिलीजन से कितना क्लोज है, तो मैं तवक्कल पे बिल्कुल बिलीव रखता हूँ, और जो कुछ है वो ऊपर वाले की ज़ात ही होती है जो आपको बना देती है।
तो जैसा मैंने अपने मैसेज में भी कहा कि आप मेहनत करें, उस पर भरोसा करें, तो आपको सब मिलता है। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा लास्ट में फैजान भाई, कि कोई ऐसी एडवाइस दें जो दिल में उतरे, दिमाग में रह जाए, और न्यू जनरेशन। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की जनरेशन जो है ना, वो शॉर्ट लिव्ड या शॉर्ट टर्म ढूंढती है, शॉर्टकट ढूंढती है। हर काम के पीछे ना मेहनत होती है, हर काम के पीछे मेहनत करना ज़रूरी होती है। अभी देखने वालों को लग रहा होगा कि सिर्फ मैं और आप बैठे हुए हैं, लेकिन कैमरे के इस तरफ माशाल्लाह 8-10 लोग मौजूद हैं, जो कि हर आदमी अपना अपना काम कर रहा है। तो हर चीज़ की, हर काम के पीछे मेहनत ज़रूरी होती है। उस मेहनत को करें, शॉर्टकट ना ढूंढें। जब आप मेहनत करके कोई चीज़ हासिल करेंगे ना, उसका मज़ा कुछ और होता है। फैजान भाई, आपके साथ शो में बहुत ही मजा आया। थैंक यू सर, जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये चाहता हूँ शो की क्लोजिंग आज आप करें। बिल्कुल ठीक है सर, मैं करता हूँ क्लोजिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। हमें बहुत मज़ा आया ये करते हुए। विकीपीडिया आप लोग देख रहे थे, इसी तरह यहाँ पर गेस्ट आते रहेंगे, और यही हमारे जो ज़बरदस्त होस्ट हैं, ये इसको बेहतर से बेहतर शो होस्ट करते रहेंगे। आप लोग इनको मैसेज में ये भी बताइए कि आप लोग यहाँ किसको देखना चाहते हैं, ताकि ये फिर उन्हीं लोगों से कांटेक्ट करें, उनको यहाँ बुलाएं। बहुत ज़बरदस्त शो किया जी, कंग्रेचुलेशंस, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह अच्छे अच्छे शोज़ करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।